हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकैब्स की बात करने वाले हैं, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स और साथ में फ्रेजल वर्ब की भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो जो सेशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं वो हम शुरुआत करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, जिसके 20 एमसीक्यूज होंगे। फिर इसी तरह से सिनोनाइम के 20, एंटोनाइम के 20, स्पेलिंग्स के 20 और फ्रेजल वर्ब के भी 20 एमसीक्यूज की अपन बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वन हु लव्स पीस, ऐसा कोई जो शांति पसंद करता हो। ठीक है, शांति को पसंद करता हो एक ही बात है। तो जो ये वर्ड है हमारा शांति को पसंद करने वाला, ये होता है पेसिफिस्ट, मतलब शांतिवादी। पैट्रियट अपन जानते ही हैं, देशभक्त होता है। फेनेटिक सनकी होता है। रेबेल मतलब विद्रोही होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो शांति चाहता हो उसको हम पेसिफिस्ट कहते हैं। पीस से ही बनता है, इसको ध्यान रखेंगे अपन। जैसे इसी से एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा, पेसिफायर, मतलब किसी को शांत करना। ठीक है, तो इसी से रिलेट करते हैं दोनों। नेक्स्ट देखिएगा, अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता हो शौक के तौर पर या अपनी किसी उपलब्धि के तौर पर, तो उसको अपन क्या कहते हैं। देखेंगे ऑप्शंस। न्यूमिस्मेटिस्ट पहला ऑप्शन है, फिलेटलिस्ट है, आर्किविस्ट है और एंटीक्वारियन है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, फिलेटलिस्ट हो, यानी ऐसा कोई जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है उसको हम फिलेटलिस्ट कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वन इज वन हु कैन नॉट पे डेप्स, ऐसा कोई जो अपने डेप्स को, अपने डेट्स को, डेप्ट को डेट पढ़ा जाता है, अपने डेट्स को चुका ना सकता हो, तो उसको आप क्या कहिएगा। सॉल्वेंट होगा, क्रेडिटर होगा या इंसॉल्वेंट होगा या बैंकर होगा। क्रेडिटर और बैंकर तो ये दोनों हटा दीजिए आप। ठीक है, क्रेडिटर मतलब उधार देने वाला, बैंकर मतलब साहूकार जो ब्याज पर उधार देता हो। ठीक है भाई, तो बाकी के जो ऑप्शन हैं दो ठो, उनमें से जो हमारा आंसर होगा वो होगा इंसॉल्वेंट। और इसका दूसरा एक और मतलब आप देख लीजिए, इसको हम बैंकरप्ट भी कहते हैं। और बैंकरप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, हम दिवालिया कहते हैं। ठीक है, जिसके पास जो कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो वह बैंकरप्ट होगा। उस पर कोई डेट है, कर्ज है, तो उसको नहीं चुका पाएगा, उसी को हम इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अ गवर्नमेंट रूल बाय प्रीस्ट्स, ऐसी कोई गवर्नमेंट जो प्रीस्ट्स के द्वारा चलाई जा रही हो। तो प्रीस्ट को आप जब देखेंगे तो आप सीधे पहुंचेंगे थियो, थियो मतलब धर्म। ठीक है, तो ये रिलेट करेगा किससे, थियो से, जो अपन ने बात करी अभी। थियो, और थियो का मतलब क्या होता है, धर्म होता है। तो कोई ऐसी गवर्नमेंट जिसमें धर्म की प्रधानता हो, यानी जिसमें धर्म को ऊपर रखा जाता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, थियोक्रेसी कहेंगे। थियो मतलब धर्म और क्रेसी हम जानते ही हैं शासन। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है, एरिस्टोक्रेसी को आप तानाशाही कह सकते हैं। मोनार्की एक सिंगल राजा की का शासन हो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, एक ऐसी जगह जहां पर कॉइन्स बनाए जाते हो, तो उसको आप क्या कहिएगा, टकसाल कहते हैं इसको हिंदी में। क्या कहते हैं भाई, टकसाल, और इंग्लिश में इसको कहते हैं मिंट। ठीक है, चलिए फोर्ज देखिए बनाना होता है या फोर्जिंग करना, फोर्जरी सुना होगा आपने। वॉल्ट मतलब क्या होता है, तिजोरी। और ट्रेजरी, ये भी तिजोरी कहलाएगी। वॉल्ट एक पर्सनल तिजोरी हो सकती है, ट्रेजरी ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी हो सकती है, बैंक की भी ट्रेजरी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वन हु स्पीक्स लेस, ऐसा कोई जो कम बोलता हो। ऐसा कोई जो कम बोलता हो तो उसको आप क्या कहिएगा, गेरुलस, लोक्वाशियस या वर्बोज, इन तीनों का मतलब होता है बातूनी। याद कर लीजिए, इन गेरुलस भी है, लोक्वाशियस भी है या वर्बोज भी है, इन तीनों का मतलब क्या है, बातूनी, बहुत बात करने वाला। और उसका जो एक कॉमन वर्ड है वो है टॉकेटिव। ठीक है, तो ये जो है रिजर्व्ड, अपने में ही खोया रहने वाला, वो हमारा कहलाएगा वन हु स्पीक्स लेस, जो बहुत कम बोलता हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो चिड़ियों को पढ़ता हो, यानी चिड़ियों के बारे में अध्ययन करता हो। तो
बॉटनिस्ट होगा क्या, जूलॉजिस्ट होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, दोनों अपने किससे रिलेट करते हैं, बायोलॉजी से, ठीक है। और जो ऑर्निथोलॉजिस्ट है, ये हमारा आंसर है। ऑर्निथोलॉजिस्ट एक ऐसा कोई व्यक्ति जो चिड़ियों की क्या करता हो, चिड़ियों के बारे में अध्ययन करता हो, उनकी जाति प्रजाति, उनके रहने सहने बोलने के ढंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट कहलाएगा वन अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वन हु लव्स वन सेल्फ एक्सेसिवली, जो खुद से बड़ा प्यार करता हो उसको हम कहते हैं नार्सिसिस्ट, ठीक है। बहुत अच्छा ये वन वर्ड है, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। फिलैंथ्रोपिस्ट जो इंसानों से प्यार करता हो, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा या एंटोनाइम हो जाएगा, ठीक है। स्टोइक क्या होता है कि जिसको सुख और दुख का कोई फर्क ना पड़ता हो, यानी सुख में भी वैसा ही रहता हो, सुख में भी वैसे ही रहता हो। आइडियलिस्ट क्या होता है, आदर्शवादी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आ हैंड राइटिंग डिफिकल्ट टू रीड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ना मुश्किल हो, आसान है बहुत पढ़ चुके हैं अपन, एलिजिबल होता है ये। ऑडिबल सुनने योग्य, एलिजिबल जिसे पढ़ा जा सके, विजिबल जिसे देखा जा सके, और एलिजिबल जिसे पढ़ा ना जा सके। नेक्स्ट देखिएगा, अ पर्सन हु इज अनेबल टू स्लीप, कोई ऐसा व्यक्ति जो सो ना पाता हो। तो सोने का जहाँ पे बात, सोने की जहाँ बात आ जाए तो वहाँ पर आप ये ढूंढना कीजिए, SOMA, SOM और N, ये जो रूट वर्ड है ये रिलेट करता है किससे, स्लीप से, ठीक है। तो इनसोमनिएक, ऐसा कोई व्यक्ति जो सो ना पाता हो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वन हु, ऐसा कोई जो अबंडेंस रिलीजन, अपना रिलीजन ही छोड़ दे, अपना धर्म ही छोड़ दे और दूसरे धर्मों को अपना ले या नास्तिक हो जाए, तो उसको हम कहते हैं अपोस्टेट, ठीक है। अपोस्टेट। पैगन, जो बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाला हो, बहुत सारे ईश्वर मानने वाला हो, मोंक अपन जानते ही हैं, मिस्टिक रहस्यमय जानते ही हैं अपन, तो अपोस्टेट हो जाएगा वन हु अबंडेंस रिलीजियन। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव्स एनिमल्स, ऐसा कोई जो जानवरों को प्यार करता हो। जू फाइल होगा, देखिए मिल गया वर्ड। जूलॉजिस्ट तो मतलब होता है कि जो जानवरों का, एनिमल्स का अध्ययन करता हो। फिलैंथ्रोपिस्ट आपका क्या होगा, जो इंसानों से प्यार करता हो। वेजिटेरियन, वेजिटेरियन होता है जानते हैं अपन। जू मतलब जानवर से ले लीजिए, एनिमल से, और फाइल मतलब लव, ठीक है। तो रूट वर्ड आपका जानना बहुत ज़रूरी है, फाइल मतलब लव, PHILE। और कहीं पर आपको MIS मिल जाए, जैसे मैं इसका फिलैंथ्रोपिस्ट का मिज़ान्थ्रोपिस्ट होता है, मतलब इंसानों से नफरत करने वाला, तो उसका ऑपोजिट होता है। चलिए, वन हु इज़ ऑल पावरफुल, ऐसा कोई जो सबसे ज़्यादा शक्ति, यानी सर्वशक्तिशाली हो, ये अच्छा वर्ड है। तो ये हमारे होते हैं ओमनीपोटेंट, ये गॉड की एक विशेषता है। ओमनीसाइंट, जो हर जगह मौजूद हो, ठीक है। इनविजिबल, जिसे नहीं देख सकते हैं। इमोर्टल, ये अमर होता है, ये अलग चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है, कंटेंटेड है, तो सेटिस्फाइड होता है, ये ऑलरेडी एम्बिशियस है, ये महत्वाकांक्षी होता है। इनसेशिएबल, ये जो सेशिया आपको दिख रहा है ना, ये रिलेट करेगा आपका सेटिस्फाई से, ठीक है। यानी कोई अगर सेटिस्फाई नहीं है तो इनसेशिएबल, जिसे आप सेटिस्फाई कर भी नहीं सकते हैं, वो ये वर्ड यूज होगा, इनसेशिएबल, किसके लिए, जिसको हम संतुष्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिएगा, आई स्पीच डिलीवर्ड इन प्रेज ऑफ समवन डेड, एक ऐसी स्पीच जो किसी मरे हुए की प्रशंसा में दी जाए। क्या वो एलेजी होगी, नहीं। ये शोकगीत होता है। मोनोलॉग होगा, नहीं। प्रोलॉग होगा, नहीं। क्या होगा, यूलजी। यूलजी वो एक स्पीच होती है जो किसी मरे हुए व्यक्ति की प्रशंसा में फ्यूनरल के दौरान ही कही जाती है, पढ़ी जाती है। ईसाइयों में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, चलिए तो आसान है, पैदल चलने वाले कौन होते हैं, पेडेस्ट्रियन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, ऐसा कोई जो कीड़े मकोड़ों के का अध्ययन करता हो। एंटोनोमो, ये आपका जो रूट रहेगा, एंटोम, ठीक है। ये आपका किससे रिलेट करता है, इंसेक्ट्स से, तो उसको हम कहेंगे एंटोमोलॉजिस्ट, वो व्यक्ति जो कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करता हो। इकोलॉजिस्ट नहीं होगा, जियोलॉजिस्ट नहीं होगा, पैथोलॉजिस्ट, तो ये सब अलग अलग होते हैं, जानते हैं अपन। वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, कोई ऐसा जिसको आप हरा नहीं सकते हैं, तो वो
इनविंसिबल होता है, यानी अजेय, ऐसा कोई जिसे जीता नहीं जा सकता, हराया नहीं जा सकता, ये भी मतलब हो सकता है। ठीक है, इनविजिबल जानते हैं अपन, इनक्रेडिबल भी जानते हैं, इनफेलिबल, इनफेलिबल शायद होता है जिससे गलतियां ना होती हो। ठीक है, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पर्सन हु डाउट्स एवरीथिंग, ऐसा कोई जो हर चीज पर डाउट करता हो, तो स्केप्टिक होता है इसका वर्ड। क्या होता है भाई? स्केप्टिक, संशय करने वाला, शक करने वाला। वन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज अनदर, कंटेम्परेरी होगा ये, ऐसा कोई जो उसी समय रहता हो जो कोई दूसरा हो, यानी कोई दो व्यक्ति जो एक ही समय में रहते हैं उनको हम कंटेम्परेरी, यानी हिंदी में कहते हैं समकालीन, सम समान, कालीन, काल में रहने वाले। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सिनोनाइम जो कि 20 है फिर से। चलिए हम बात करेंगे सिनोनाइम्स की। ऑस्टियर क्या होता है भाई? इसका सिनोनाइम बताइए। ऑस्टियर एक ऐसा व्यक्ति आप कह सकते हैं। चलिए तो ये हमारा वर्ड है ऑस्टियर, इसमें पहला ऑप्शन है लग्जूरियस, नहीं होगा भाई, ये एंटोनाइम होगा इसका। ठीक है, जो हमारा आंसर होगा वो होगा सीवियर, ऑस्टियर का सीवियर। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द सिनोनाइम ऑफ कैजोल, कैजोल का सिनोनाइम हमें बताना है। कैजुअल के लिए आप मतलब पहले ध्यान रखिए, कैजुअल मतलब होता है किसी को समझाना। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा परसुएड। ठीक है भाई, किसी को समझाइश देना, किसी को परसुएड बनाना भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चूज द सिनोनाइम ऑफ डिबैकल, डिबैकल का सिनोनाइम हमें बताना है। तो डिबैकल के लिए आप पहले हिंदी मतलब समझिए, बर्बादी ज़्यादा आसान वर्ड है, डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं अपन। तो डिबैकल बर्बादी होगा, ट्रम्फ मतलब जीत होता है, सेलिब्रेशन जीत का उत्साह मनाना, एग्रीमेंट अपन जानते हैं अनुबंध होता है। तो डिबैकल मतलब क्या हो जाएगा? डिजास्टर। ठीक है, देखिए डिजास्टर कितना आसान पता ही है अपने को। अब डिबैकल अगर कहीं पर यूज हुआ मिलेगा आपको तो कंफ्यूज होंगे, मीनिंग पर बहुत मेहनत करनी है अपने को। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए, चूज द सिनोनाइम ऑफ इम्यूलेट, इम्यूलेट का सिनोनाइम बताइए, इसका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चूज द सिनोनाइम ऑफ फ्रिवोलस, फ्रिवोलस शायद होता है तुच्छ या छोटा। ठीक है, सीरियस गंभीर होगा, नोबल विद्वान होगा, ऑनेस्ट ईमानदार। तो जो ट्रिवियल है ये फ्रिवोलस का क्या हो जाएगा? सिनोनाइम हो जाएगा, तुच्छ कह दीजिए या छोटा कह दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चूज द सिनोनाइम ऑफ हिंडर, हिंडर मतलब होता है रोकना या देर करना। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड हमें मिल रहे हैं, हिंडर और डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द सिनोनाइम ऑफ इमेकुलेट, इमेकुलेट का सिनोनाइम बताइए, साफ सुथरा, क्लीन एंड क्लियर, नीट एंड क्लीन कहिए बल्कि। इमेलुएट क्या होगा? नीट एंड क्लीन। तो नीट एंड क्लीन यानी जिसमें कोई दाग धब्बे ना हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? स्पॉटलेस दिया है आंसर आपका। ठीक है, चलिए चूज द सिनोनाइम ऑफ लेमेंट, लेमेंट मतलब अलाप करना, विलाप करना, दुख मनाना। एक पोयम भी है आपके पीबी शैली की, आ लेमेंट, तो इसका जो सिनोनाइम होगा वो क्या होगा? मौर्न करना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चूज द सिनोनाइम ऑफ मीगर, मीगर भी तुच्छ ही होता है, तो इसका सिनोनाइम स्कैंटी होगा। ठीक है, देख लिया आंसर। अबंडेंट बहुत सारी मात्रा में, रिच अमीर होता है, हैवी मतलब भारी होता है, स्कैंटी मतलब हो जाएगा मीगर, तुच्छ, वो जो भी ऊपर अपन पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द सिनोनाइम ऑफ ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है भाई? जिद्दी होता है, तो जिद्दी के लिए एक और जो वर्ड है वो क्या है? स्टबर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चूज द सिनोनाइम ऑफ प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब ईमानदार भी होता है, सजग रहने वाला भी होता है। तो फूलिश नहीं होगा, रैश नहीं होगा, क्रूएल नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? केयरफुल होगा। आपको प्रूडेंट के लिए ऑनेस्ट भी मिल सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चूज द सिनोनाइम ऑफ रिलक्टेंट, रिलक्टेंट भी जिद्दी से ही मिलता जुलता है,
और रिलक्टेंट को आप अनविलिंग से जोड़ सकते हैं, बिना इच्छा के, किसी से कोई काम ज़बरदस्ती अपनी जिद में आकर के कराया जाए, ठीक है, रिलक्टेंट होगा वो। चलिए नेक्स्ट देखिए, चूज अ सिनोनाइम ऑफ स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का सिनोनाइम बताइए। स्क्रूटनी आप जानते हैं, जैसे अपन ने पेपर दिया, हमें लग रहा है कि पेपर हमने पूरा किया है, लेकिन हमारे जो नंबर आए वो 50, 55, 60% आ गए। अब हमें क्या लग रहा है कि यार कॉपी जो है फिर से चेक करवानी चाहिए, यानी कुछ तो गड़बड़ हुआ है, जब पूरा पेपर किया है नंबर कम मिले। तो जब हम फिर से उसके लिए फॉर्म भरते हैं ना, उसको अपन स्क्रूटनी कहते हैं। और स्क्रूटिनाइज शायद यहाँ पर वो एग्जामाइन, यानी फिर से निरीक्षण करने की बात हो रही है, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। बाकी स्क्रूटनी आप ध्यान रखिए कि उसको आप एग्जामाइन, अपने फिर से कॉपीज को दिखाने के लिए, दोबारा चेक कराने के लिए कहते हैं। टैक्टफुल का हमें सिनोनाइम बताना है, तो टैक्टफुल का सिनोनाइम आपका हो जाएगा पोलाइट, यानी काइंड, ठीक है, विनम्र, ये सारे वर्ड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिनोनाइम ऑफ अप्रोर। अप्रोर का सिनोनाइम, अप्रोर साइलेंस नहीं होगा, ये तो इसका एंटोनाइम होगा, तो जो इसका अप्रोर का क्या होगा सिनोनाइम, वो होगा कमोशन, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, चूज द सिनोनाइम ऑफ वेनरेट। वेनरेट का सिनोनाइम बताइए। तो वेनरेट का मतलब होता है सम्मान करना, इज्जत करना, ये सारे वर्ड होंगे। तो वेनरेट को अपन किससे मिला देंगे, रेस्पेक्ट से, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, चूज द सिनोनाइम ऑफ वेन। वेन का सिनोनाइम बताना है। इंक्रीज बढ़ाना होता है क्या, एक्सपैंड भी बढ़ाना, स्ट्रेंथन तो मजबूत करना, ये तो आपस में सारे सिनोनाइम हो जाएंगे, लेकिन जो इसका सिनोनाइम होगा वो क्या होगा, डिमिनिश, थोड़ा छोटा करना, उसकी वैल्यू कम कर देना, वो हमारा वेन कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द सिनोनाइम ऑफ यान। यान का सिनोनाइम, यान मतलब होता है इच्छा जाहिर करना, या कोई आशा या उम्मीद रख, ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डिजायर। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द सिनोनाइम ऑफ जीलस। जीलस मतलब दो वर्ड होते हैं, देखिए समझ लीजिए। पहला जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं होता है जीलस, मतलब आप किसी से जलते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, जीलसी, इसको ध्यान कर लीजिए, सिर्फ जे का अंतर है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जे है। इसका मतलब होता है उत्साही, बहुत ज़्यादा जो जोश में हो, उत्साह में हो, और वो काम करना चाहता हो, कोई भी काम जो उसको सुइटेबल लगता हो अपने लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एंथुसियास्टिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चूज द सिनोनाइम ऑफ बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का सिनोनाइम बताना है। तो बेनेवोलेंट हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं पिछले सेशंस में, इसका मतलब उदार भी होता है, विनम्र भी होता है, दयालु भी होता है। तो जो इसका आंसर है वो हमारे सामने है, वो क्या है, काइंड, ठीक है। बाकी ये सारे इसके आप एंटोनाइम समझ लीजिए। चलिए, तो आज हमने बात कर ली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनाइम्स की, ठीक है। अब अगले सेशन में हम एंटोनाइम और स्पेलिंग एरर्स और फ्रेजल वर्ब की बात कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और आने वाली यूपी टीजीटी, पीजीटी और जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं जीआईसी वगैरह के, उन सभी के लिए आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। उसका कंपाइलेशन हम जल्द शुरू कराने वाले हैं, और उसके लिए एक हम बड़ा नॉमिनल सा चार्ज लेंगे, लेकिन उस चार्ज के बदले जो आपको हम उस पीडीएफ में देंगे वो कहीं ज़्यादा होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप भी जुड़िए चैनल से, और जो आपके दोस्त हों जो तैयारी कर रहे हों इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर की, उनको भी जोड़िए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।